आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो जो एंजाइम्स यूज होते हैं हमने उनको डिस्कस किया था। उसमें एक टाइप ऑफ एंजाइम था दैट इज एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस बताते वक्त मैंने बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देयर इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, ये 3-4 वीडियो में कवर होगा। आज वाले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे उनकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन और हिस्ट्री, ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं इनका दूसरा जो नाम है दैट इज आल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्टेज। इनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं इन्हीं को, और इनको रेस्ट्रिक्टेज भी बोलते हैं। इनको these enzymes are one class of broader endonuclease group of enzymes। जो एंजाइम्स हमने डिस्कस करे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसमें हमने एक टाइप का एंजाइम डिस्कस करा था दैट इज एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस में ही एक इंपॉर्टेंट क्लास है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो these enzymes they cleaves DNA into fragments। ये डीएनए को फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं? एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स। यानी कि जहां पर ये डीएनए को कट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उस डीएनए के पार्ट को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रिकॉग्निशन जो साइट्स हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कुछ साइट्स होती हैं जिनको हमने रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोला है या रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। वहां पर जो डीएनए है उनको फ्रैगमेंट्स में कट करता है। These are broadly classified into 5 types। हम आगे जो है डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स को भी। These enzymes make 2 incisions to cut DNA। डीएनए को कट करने के लिए ये 2 कट लगाते हैं। सपोज दिस इज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो हमारे बेस पेयर है, ए बेस पेयर विद टी, जी सी, सी जी, टी ए, इस तरीके से जो हमारा जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है इसको कट करने के लिए वो 2 कट लगाएगा। एक कट वो यहाँ लगाता है, एक कट वो यहाँ लगाएगा, इस तरीके से। तो 2 इंसिजन्स, 2 कट लगाता है। तो ये जो फ्रेगमेंट है यानी कि ये जो हमारा जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया बन गया, इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2 कट लगाता है ये, और 2 कट जो लगेंगे वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो डीएनए डबल हेलिक्स है, ये डबल हेलिक्स है, ये पहले वाला इसका है डीएनए और ये दूसरा डीएनए है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये शुगर फॉस्फेट को इस तरीके से कट करता है। अब ये कट करता है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। जैसे कैंची काटने का काम करती है, लाइकवाइज दीज एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। और जो ये स्पेसिफिक साइट है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन और रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, दीज आर मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं तो ये करते क्या हैं? दे प्रोवाइड ए डिफेंस मैकेनिज्म। ये इन प्रोकैरियोट्स को, जो ये हमारे बैक्टीरिया हैं, इन प्रोकैरियोट्स को वायरस के इफेक्ट से, जब कोई वायरस इनकी बॉडी में एंटर करता है तो उसके इफेक्ट से ये प्रोकैरियोट्स को बचाते हैं। अब जब ये बचाते हैं, कैसे बचाते हैं? बाय सेलेक्टिवली कटिंग फॉरेन डीएनए। जो वायरल डीएनए आया है, जैसे ये वायरल डीएनए है, इस वायरल डीएनए को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, जिस पोजीशन को हमने बोला रेस्ट्रिक्शन साइट, इस रेस्ट्रिक्शन साइट पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट कर देंगे। अब जब कट कर देंगे तो जो डीएनए है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो इनवैलिड हो जाएगा। अब जिस प्रोसेस से ये कट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन या फिर रेस्ट्रिक्शन सिस्टम। तो ये क्या करते हैं कि जो भी वायरस किसी भी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है उसके डीएनए को ये पर्टिकुलर एक पोजीशन या पर्टिकुलर साइट के ऊपर कट कर देते हैं। उस वायरल डीएनए का इफेक्ट क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव हो जाएगा वो। होस्ट प्रोकैरियोटिक डीएनए। अब जो होस्ट का डीएनए है वो कैसे इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बचे, यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन है, यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन कट है, ये होस्ट के डीएनए को भी तो कट कर सकते हैं ना ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो होस्ट का डीएनए कैसे बचेगा?
इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके लिए एक सिस्टम होता है मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस मॉडिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि मॉडिफिकेशन एंजाइम होते हैं जैसे कि मिथाइल ट्रांसफरेज। अब वो क्या करते हैं, होस्ट के किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पर क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा देते हैं। नाम क्या है इनका, देखो मिथाइल ट्रांसफरेजेस, मिथाइल जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। तो मिथाइल ग्रुप होता है CH3, तो मिथाइल ग्रुप को किसी भी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर वो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब जब ये मिथाइल ग्रुप होस्ट डीएनए में अटैच हो गया है तो अब ये रिकॉग्निशन जो साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको पहचान नहीं पाएगा इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। अब ये जब इसको पहचान नहीं पाएगा तो वो इसको कट नहीं करेगा, यानी कि जो ये वाली साइट है या ये वाला जो पैटर्न है, हो सकता है यही पैटर्न होस्ट के डीएनए में भी हो और यही पैटर्न वायरस के डीएनए में भी हो। तब वायरस के डीएनए को अगर ये कट कर रहा है तो होस्ट का डीएनए कैसे बच सकता है, होस्ट का डीएनए बचेगा मॉडिफिकेशन सिस्टम से। मॉडिफिकेशन सिस्टम में मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम होते हैं जो कि मिथाइल ग्रुप को किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होस्ट का डीएनए है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उस साइट को कट नहीं करेंगे। तो ये दो सिस्टम, यानी कि एक तो रेस्ट्रिक्शन सिस्टम, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन सिस्टम डाइजेशन किसका होगा, वायरस का जो बाहर से आया है, और मॉडिफिकेशन किसका होगा, होस्ट का। इन दोनों सिस्टम को मिलाकर हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। दीज टुगेदर दे आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की मदद से अब जो हमारा जो होस्ट है या जो हमारा बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट्स हैं वो बच पाते हैं किसी भी वायरस के अफेक्ट से। अब तक करीबन 3000 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस जो है उनकी स्टडी करी गई है एंड मोर देन 600 दे आर अवेलेबल कमर्शियली, वो कमर्शियली अवेलेबल हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ओरिजिन की बात करी जाए तो ये माना जाता है दैट दीज एंजाइम्स लाइकली टू इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से ये जो एंजाइम्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। अब कॉमन एंसेस्टर तो था, लेकिन ये स्प्रेड कैसे हुए हैं, ये इसके लिए दो जो मेनली फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या फिर उसको लेटरल जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। जीन ट्रांसफर का जो कॉमन मैकेनिज्म है दैट इज वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल जीन ट्रांसफर हमें पता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर में क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, इन दिस फिनोमिनन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक डीएनए ट्रांसफर होता है बाय हेरिडिटरी, यानी कि पेरेंट से जो डीएनए है वो ऑफस्प्रिंग तक जाएगा। इस फिनोमिनन को वर्टिकल बोलते हैं। इस तरीके का जो इस तरीके से हम सिंबल करते हैं, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो है हेरिडिटरी जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है वो क्या होता है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जब जीन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीशीज, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट कैन बी यूनिसेलुलर टू यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, यूनि से यूनि और मल्टी से मल्टी, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब आपस में जीन ट्रांसफर होते हैं, जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं आता है, उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं लेटरल और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो माना जाता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर हुए हैं थ्रू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। दूसरा ये भी एक फिनोमिनन है, सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट्स इनको मानते हैं। सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जेनेटिक जो कि अपने ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर जीन्स इन दी जीनोम, यानी कि दूसरे जीनोम में जो दूसरे जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी कॉस्ट पर वो चाहते हैं सिर्फ हमारा ही ट्रांसमिशन हो, इसीलिए उनको सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है इनका ओरिजिन या फिर इस तरीके से इनका जो स्प्रेड है वो इंटर स्पीशीज या फिर इस तरीके से हम स्टडी करते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है मेनली कहाँ से इसकी स्टडी ओरिजिनेट हुई थी, फ्रॉम द स्टडी ऑफ फाज लैम्डा, और लैम्डा फाज भी बोलते हैं। अब फाज लैम्डा होता क्या है, दीज आर वायरसेस, ये वायरसेस का ही नाम है, या वायरसेस होते हैं वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम फाज लैम्डा बोलते हैं, या फिर उनको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। बैक्टीरियो फॉर बैक्टीरिया और फाज फॉर दी वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब इनकी जो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो जब अर्ली 1950s में जो एक फिनोमिनन था, फिनोमिनन कौन सा कि जो होस्ट है
उसके अंदर उसका जो होस्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो होस्ट है हमारा या जो हमारा प्रोकैरियोट है, जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अपने होस्ट को तो कट नहीं करता, लेकिन जो वायरस एंटर करेगा सिर्फ उसी को कट करेगा और होस्ट का डीएनए उस कट से बचने के लिए मॉडिफाई करेगा। तो ये फिनोमिनन सबसे पहले जो स्टडी किया था, इट वाज स्टडीड बाय लूरिया, विगेल एंड बर्टैनी। इन साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया था इन दी अर्ली 1950s में। उसके बाद 1960 में क्या हुआ, साइंटिस्ट थे वर्नर आर्बर, द साइंटिस्ट वॉज वर्नर आर्बर एंड मैथ्यू मिशेल्सन। उन्होंने कौन सा फिनोमिनन स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया कि जो रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें जो कट लगता है, जो रेस्ट्रिक्शन है यानी कि जो कट लगेगा वो कैसा कट होता है, एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस रेस्ट्रिक्शन वाले फिनोमिनन के लिए। हमने दो फिनोमिनन डिस्कस करी है, रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन। तो जो रेस्ट्रिक्शन वाला फिनोमिनन है उसको कौन कॉज करता है, इट इज ए एंजाइमेटिक क्लीवेज ऑफ द फाज डीएनए। जो फाज का जो डीएनए है, जो वायरस का डीएनए है, वो कैसे रेस्ट्रिक्ट होता है, एंजाइमेटिक क्लीवेज से। उन्होंने जो डिस्कस किया या उन्होंने जो डिस्कवर किया था एंजाइम, दैट वाज टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन 1970 में क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था, साइंटिस्ट थे हैमिल्टन ओ स्मिथ। द साइंटिस्ट वाज हैमिल्टन ओ स्मिथ, कैली एंड कैंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया था टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। सबसे पहला टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था, दैट वाज HIND2। HIND2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जहां से आइसोलेट किया था वो बैक्टीरिया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हम जो आगे डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसको HIND2 क्यों बोला गया है। H जो है, H आया है हीमोफिलस से, IN आया है इन्फ्लुएंजा से, D जो था वो स्ट्रेन था और 2 का क्या है, जो कि नंबर इसको डेजिग्नेट किया था। तो सबसे पहला जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था HIND2, वो किसने डिस्कवर किया था, हैमिल्टन ओ स्मिथ, कैली और कैंट ने इन 1970। अब जो नेथन्स, जो लेट 1970s में, लेटर इन 1970s जो साइंटिस्ट थे, डैनियल नेथन थे, डैनियल नेथन एंड डेना, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने स्टडी किया, दे शोड, उन्होंने क्या बताया कि जो क्लीवेज है SV40 डीएनए की, SV40 क्या है, सीमियन वायरस। जो सीमियन वायरस 40 स्ट्रेन था, सीमियन वायरस का 40 जो स्ट्रेन डीएनए है उसको कौन कट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहे हैं। अब जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उस डीएनए को उन्होंने फ्रैगमेंट्स में कट किया, तो जो ये इंडिविजुअल फ्रैगमेंट आई हमारे पास, इन इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, पेज इज पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेज की मदद से हम इन फ्रैगमेंट्स को जो कि कट हुए हैं, उन फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले अगर देखें हिस्ट्री में तो ये पता लगाया गया कि जो होस्ट के अंदर कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन है, वो कोई स्पेशल टाइप का जो फिनोमिनन है वो कौन करता है, बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस घुसेगा उसमें एक फिनोमिनन होता है। अब आर्बर और मिशेल्सन ने डिस्कवर किया कि रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो एक एंजाइम क्लीवेज है, एंजाइमेटिक क्लीवेज है। स्मिथ ने डिस्कवर किया टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेथन्स ने ये बताया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट हुए हैं, फ्रैगमेंट्स जो प्रोड्यूस हुई हैं, उनको हम पेज की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। इस सारे काम के लिए 1978 जो नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर 1978 का जो नोबेल प्राइज था, दैट वाज अवॉर्डेड टू वर्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ एंड डैनियल नेथन्स। उनके काम के लिए ये इनाम जो है, नोबेल प्राइज उनको अवार्ड हुआ था। तो इस सारी स्टडी से हमें क्या पता लगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दे कुड बी मैनिपुलेटेड मतलब उनको हम कट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन जो डीएनए है, डीएनए कैन बी मैनिपुलेट कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम डीएनए को कट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी एडवांसमेंट थी और सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इन दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा था कि जो डीएनए है उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से कट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। फर्दर अपनी स्टडी के लिए हम हाइब्रिड और काइमेरिक डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम फर्दर और एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन जो एंजाइम है या जो इंसुलिन का डिस्कवरी हुई है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, ओरिजिन, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। बाकी और जो 2-3 लेक्चर्स हैं उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। इस टॉपिक को मैं डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे आप नीट की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो, चाहे आप नेट की तैयारी करो, और लाइफ साइंसेज में जो गेट का एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में इवन साइंटिस्ट के नेम और इनकी क्या क्या डिस्कवरी है, ये सारी चीजें जो है क्वेश्चंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं नेट में या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।